नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम श्रीमद् भगवत गीता के 14 अध्याय के श्लोक 19 पर आ गए हैं। तो इस समय आप जानते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से मनुष्य के 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं। वे 3 गुण कौन कौन से हैं आप लोग जानते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जिसके अंदर जो गुण प्रभावकारी होता है उसका वैसा ही गुण हो जाता है और फिर उसका अगला जन्म उसी के अनुसार होता है। मान लीजिए सतोगुणी है तो सतोगुणी क्या होगा, देवता होगा। रजोगुणी है तो रजोगुणी क्या होगा, वह अगले मनुष्य जन्म में मनुष्य होगा। और जो तमोगुणी है वह क्या होगा, अगले जन्म में वह जानवर, पशु, पक्षी आदि योनि को प्राप्त करेगा। तो इस श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय 14 के श्लोक 19 में श्री कृष्ण भगवान देखते हैं क्या कहते हैं अर्जुन से। वे कहते हैं, नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, मतलब हमारे शरीर में कौन काम कर रहा है, ये 3 गुण ही ना हैं जो इसके अलावा तो कोई कुछ नहीं करता। गुणों के ही कारण हम कोई कार्य करते हैं। जब किसी को नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता, और 3 गुणों से भी परे कौन है, परमात्मा है जो कि सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं और उन्हीं को परमात्मा को तत्व से जानता है। तत्व से जानने का मतलब क्या है कि भगवान जो हमें दिखाई देते हैं, जो श्री राधे जी के साथ रहते हैं, चाहे यशोदा माता के पुत्र हैं, चाहे देवकी के पुत्र हैं, वह भगवान का वास्तविक रूप नहीं है। वास्तविक रूप उनका विराट रूप है। ना तो भगवान कभी जन्म लेते हैं, ना उनका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। तो जो भगवान के को सत्य रूप जानता है, मतलब उन्हें तत्व ज्ञान से जानता है, वही भगवान को प्राप्त होता है। जो इन तीनों गुणों को भी पार कर जाता है और भगवान को जान लेता है तत्व ज्ञान से, जो उनका विराट स्वरूप हो उससे जान लेता है, वह भगवान को प्राप्त करता है। उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान से जानकर वह भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है। भगवान को वैसे भी जो उनके भक्त हैं उनमें सबसे प्रिय भक्त ज्ञानी भक्त है, और उनमें भी जो तत्व से उन्हें जानता है, जो उनके वास्तविक स्वरूप को जानता है। तो उनके वास्तविक स्वरूप को कौन जानता है, जो कि गुणों से भी परे चला जाता है। जो एक तो है कि भाई गुणों के कारण ही सब कार्य होता है, लेकिन जो गुणों से भी परे उनको जानता है, तत्व ज्ञान से जानता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। भगवान को सब कोई प्राप्त नहीं करता। वो भी कौन होता है, सतोगुणी, जिसके अंदर सत्वगुण होते हैं। देखो हमारे अंदर सत रज तम तीनों गुण हैं और हम तीनों गुणों के ही बंधन में रहते हैं। लेकिन जो स्वयं को कर्ता समझता है और अपने को तीनों गुणों से किसी न किसी बंधन से बचाना तो मुश्किल है, लेकिन आदमी बचाता है, फिर उससे आगे वह कृष्ण को प्राप्त होता है। तो इनसे भी परे वह भगवान को प्राप्त करता है। और वह कौन करता है, जो तत्व ज्ञान से भगवान को जानता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। स्वयं तो दृष्टा है, मतलब तीनों गुण के जो कार्य हो रहे हैं उनमें जो प्रधान है वही शरीर में काम करता है, तो वह दृष्टा की तरह से देखता है। लेकिन दृष्टा होने के बावजूद भी परम भगवान के परम तत्व को जान लेता है, तब उसे दिव्य ज्ञान होता है। और जब उसे दिव्य ज्ञान होता है तो भगवान के को तत्व से जानकर ज्ञानी भक्त बन के वह सतोगुण का पालन करके भगवान को प्राप्त करके भगवान के योनि में चला जाता है, वह देव योनि में चला जाता है।
तो मेरे विचार आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। अगर आपको मेरे विचार पसंद नहीं है, आप इनसे सहमत नहीं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि कैसे विचार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।